नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत है आपका स्टडी अखाड़ा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। सो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के साथ किसने सर्वप्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? ऑप्शन है डच, अंग्रेज, पुर्तगाली और फ्रांसीसी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पुर्तगाली। सबसे पहले भारत के साथ जो व्यापार संबंध स्थापित किया था वो किन लोगों ने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन है सूफी संतों के आगमन के साथ, 11वीं शताब्दी के तुर्की अभियान के बाद, मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद ये क्या हुआ था? इस्लाम के साथ पहला संपर्क स्थापित हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 का विद्रोह था ब्रिटिश षड्यंत्र, स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध, सैनिक विद्रोह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, हो सकता है कि आपको लगे कि सैनिक विद्रोह था, लेकिन उससे पहले ये क्या था? एक स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध के रूप में माना जाता है। ठीक है, जो विद्वान कहते हैं वो क्या कहते हैं? इसको स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध मानते हैं। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो सैनिक विद्रोह यहाँ पे ठीक होता। ठीक है, तो अभी क्या है, ये क्या, कौन सा ऑप्शन सही है? स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? ऑप्शन है 12 नॉटिकल मील, 6 नॉटिकल मील, 15 नॉटिकल मील और 10 नॉटिकल मील। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 12 नॉटिकल मील। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाराणसी का प्राचीन नाम है, ऑप्शन है पाटलिपुत्र, काशी, उज्जैन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है काशी। ठीक है, वाराणसी का प्राचीन नाम क्या था? काशी था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुनामी है, ऑप्शन है चक्रवात, प्रतिचक्रवात, अतिवृष्टि और भूकंप तरंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है? भूकंप तरंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नई आर्थिक नीति निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है निजीकरण, उदारीकरण, यह सभी। तो नई आर्थिक नीति के अंदर ये आपके तीनों ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, निजीकरण भी मिलता है, विश्वव्यापीकरण भी मिलता है, उदारीकरण भी मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वो होगा ये सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली थी? ऑप्शन है 1949, 1945, 1950 और 1947। तो राइट ऑप्शन है 1949 में। ठीक है, 1949 में कब मिली थी? 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा है यानी हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसीलिए 14 सितंबर को हम किस रूप में मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संघ शासित प्रदेश के दैनिक प्रशासन की देखरेख निम्नलिखित के द्वारा की जाती है। ऑप्शन है उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, केंद्रीय राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? उपराज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, और उपराज्यपाल को नियुक्त कौन करता है प्रशासक के रूप में? वो करता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 239 के अनुसार। किसके अनुसार? 239 अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति क्या करता है? उपराज्यपाल को प्रशासक के रूप में नियुक्त करता है। ठीक है, कौन से प्रदेश में? संघ शासित जो प्रदेश हैं वहाँ पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था? तो ऑप्शन है 1965, 1975, 1962 और 1978। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? 1975 है। ठीक है, 1975 में प्रधानमंत्री कौन थी? तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, और ये जो
आपातकाल लगा था वो कब से लगा था? 26 जून 1975 से लगा था। कब से? 26 जून 1975 से। और ये आपातकाल कब तक चला था, यानी कि ये आपातकाल ख़त्म कब किया गया था? 21 मार्च 1977 ईस्वी को हटाया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मर्सिडीज कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन है गोल्फ, लॉन टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है लॉन टेनिस से संबंधित है। मर्सिडीज कप लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने विश्व को सबसे पहले लिखित संविधान दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होती है? ठीक है, कितनी है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 21 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष और 35 वर्ष। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कितना है? 35 वर्ष है। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रपति कौन बन सकता है? भारत का राष्ट्रपति बन सकता है जिसने 35 वर्ष आयु पूरी कर ली हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1947, 1942, 1950, 1951। तो भारत में कब की गई थी इसकी स्थापना? 1950 में की गई थी। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, प्रयाग, पाटलिपुत्र। तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों वो कौन सा है? कहाँ पे प्राप्त हुआ था? बोधगया में प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये रहे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए रहे हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।